Today we are here with the detail of the poem A Tiger in the Zoo. In this poem, the poet wants to make a comparison of a tiger in the cell or cage and when he would be in the jungle. इस कविता में जो कवि है वो ये बताना चाहता है कि एक टाइगर यदि वो पिंजरे में होता है तो उसकी अवस्था कैसी होती है, और वही जो टाइगर जब जंगल में होता है तो उसकी अवस्था कैसी होती है। ये एक कंपैरिजन आज वो बताना चाह रहा है। समझ में आ रहा है आपको? नाउ फर्स्ट स्टैंजा, फर्स्ट लाइन। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage. He stands for tiger. Stalks मैंने walk slowly, and vivid means bright. Strips means धारियां। समझ में आ रहा है? जो टाइगर एक पिंजरे में है और वो पिंजरे में धीमे धीमे करके अपनी चमकदार जो धारियां हैं जो उसके शरीर पर होती है उसके साथ चक्कर लगा रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, उसका चक्कर कहां तक लगेगा? जहां तक जो पिंजरा है उसका दायरा होता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, आपने देखा होगा जो टाइगर है उसके जो पांव होते हैं वो गद्देदार होते हैं, वेलवेट टाइप। और क्वाइट यानी कि जब वो चलता है तो कोई आवाज उसके पांव से नहीं आती। एंड क्वाइट मैंने होता है शांत, एंड रेज मैंने होता है गुस्सा। बिकॉज ही इज हेल्पलेस, वो अपना गुस्सा किसी को दिखा नहीं सकता, इसलिए क्या है, गुस्से में होने के बावजूद वो धीमे धीमे करके शांत तरीके से बिना आवाज बनाए एक पिंजरे में घूम रहा है। समझ में आ गया आपको? हेलो। हाँ, तो मैंने एक जो टाइगर है वो धारीदार अपने शरीर पर पूंछ लिए हुए वो घूम रहा है, पिंजरे में गुस्से में है, लेकिन वो जो दिखा नहीं पा रहा है अपना गुस्सा। अब सेकंड स्टैंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब अगर ये टाइगर पिंजरे में नहीं होता, अगर वो जंगल में होता तो कैसा होता? ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग मैंने झांकना, लुकिंग इन शैडो। शैडो मैंने किसी भी लॉन्ग जो ग्रास है उसकी परछाई में उसके पीछे वो दुबका हुआ होता, घात लगा रहा होता। नियर द वाटर पूल, वो घास जो किसी वाटर होल मैंने कि कोई नदी है कोई नाला है उसके पास उगी घास के पीछे छिप करके लर्किंग वो झांक रहा होता। किसके लिए? वेयर प्लम डियर पास, जहां पर प्लम होता है फैटी, डियर मैंने हिरन, पास मैंने वहां से गुजरती। तो वो गद्देदार यानी कि मोटे हिरन की चाह में घात लगाए लंबी घास के पीछे, किसी नदी किनारे उगी लंबी घास के पीछे बैठा होता और लर्किंग झांक रहा होता ताकि वो उसका शिकार कर सके। अगर वो कहां होता? जंगल में होता। समझ में आ गया आपका सेकंड स्टैंजा? अब थर्ड में है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। अगर वो जंगल के पास जो बस्तियां होती है उसमें अगर जाता तो क्या धमाका करता? देखिए, ही शुड बी स्नार्लिंग, स्नार्लिंग होता है घुर्राहट लगाना, अराउंड द हाउसेज। तो अगर वो घरों के पास घुर्राहट लगाता एट द जंगल एज, यानी कि जो जंगल के किनारे घर है अगर उनके पास जाकर के वो घुर्राहट लगाता, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने सफेद दांतों से झाग निकाल रहा होता गुस्से में। हिज क्लाज, क्लाज होता है पंजे, अपने पंजों को अगर ऐसे सहला रहा होता, टेरराइजिंग द विलेज। तो यही आज जो पिंजरे में दुबका बैठा है यही शेर गांव वालों को टेरराइज कर देता, आतंक मचा देता, उनको डरा देता। यानी कि अब तीसरी अवस्था में शेर कहाँ है? वो बस्तियों में है, बस्तियों के करीब है और अपने दांतों से अपने पंजों से
वो डरा रहा है किसको? किसको डरा रहा है भाई? लोगों को, गांव वालों को। ये इसकी अवस्था तीसरी है। लेकिन वास्तव में कहाँ है वो? सेल में है, कोठड़ी में है। तो उसकी अवस्था कैसी है आज? ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। आज कंक्रीट की बनी हुई, सीमेंट की बनी हुई एक कोठड़ी के अंदर वो बंद है, पिंजरे के अंदर। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। आज ये जो ताकतवर जो शेर है ना, आज कहां पर है? बाहर होती है भाई लोहे की छड़ें, पिंजरे की छड़ों के पीछे इसकी सारी ताकत दुबकी हुई है, असहाय है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ इट्स केज। आज वो ज्यादा से ज्यादा कहां तक चल सकता है? जितनी पिंजरे की लंबाई चौड़ाई है, आज केवल उसको उतना ही स्टॉक यानी कि चल सकता है, इग्नोरिंग विजिटर्स। और उस पिंजरे, क्योंकि वो जू में है, जू में बनी एक कोठड़ी में है, तो उसको विजिटर देखने के लिए आते हैं। लेकिन वो विजिटर को इग्नोर करता है, क्यों? क्योंकि बोर हो गया है लोगों को देख देख करके। तो आज उसकी अवस्था क्या है कि वो एक सीमट रूपी फ्लोर और छड़ रूपी पिंजरे में कैद है, वहां चक्कर लगा रहा है। लोग उसको देख रहे हैं, लेकिन वो लोगों को नहीं देख रहा है, क्योंकि बोर हो गया है लोगों को देख देख करके। समझ में आ गया चौथा स्टैंजा? अब पांचवें में क्या है? ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। और ये जो शेर है, ये ऊब गया है। जो लोगों के इस चिड़ियाघर के पास जो लोग अपनी गाड़ियों में आते हैं, जो सड़क है उसका शोर सुन सुन करके वो ऊब गया है। और ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट। वो जब तक नहीं रेस्ट कर पाता, जब तक देर रात तक ये हॉर्न बजने का, पेट्रोलिंग कार, पेट्रोलिंग मैंने गश्त लगाती हुई चलती हुई कारों का शोर बंद नहीं हो जाता, जब तक ये शांत नहीं रह पाता। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज। और वो ऐसे पिंजरे में ऊपर देखता रहता है, तारों को, ब्रिलियंट चमकदार तारों को देखता रहता है। एट द ब्रिलियंट आइज एंड ब्रिलियंट, अपनी चमकदार आंखों से ब्रिलियंट स्टार, चमकदार तारों को देखता रहता है। जब इन कारों का शोर रात को 12 बजे हो या 1 बजे हो या 11 बजे हो, जब इन कारों का शोर खत्म हो जाता है, तब जाकर के कहीं वो आराम करता है। तो आपने देखा कि कवि ने, there is a comparison of a tiger when he is in the cell and when he is out the cell. When he is in the cell, he is helpless, he can't do anything, he has to bear every torture. But when he is out of the cell, means he is in the jungle, he make a terrifying attack on the deers or any other animals, even on the villagers. तो ये तुलना है, अगर जब वो शेर जंगल में है तो कैसे आतंक मचाता है, कैसे लोग उससे डरते हैं, कैसे जो दूसरे पशु है वो उससे डरते हैं। और वही शेर जब पिंजरे में होता है तो वो खुद एक तमाशा बन जाता है, वो खुद डरा हुआ सा होता है, सहमा हुआ सा होता है। आपको ये समझ में आ गई पोइम? कोई कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना? ठीक है जी। ऐसे ही कभी रिकॉर्डिंग में मिलते रहेंगे, कभी लाइव मिलते रहेंगे। आपका सिलेबस पूरा कराएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है? सबके क्वेश्चन आंसर भेजेंगे, सब कुछ भेजेंगे। आप तो केवल उनको लिखते रहना कॉपियों पर। और कॉपियां आप रिस्पॉन्स नहीं देते, कॉपियां हमारे पास भेजा करो आपके इसमें ग्रुप में। ठीक है जी? आज के लिए इतना ही है। गुड आफ्टरनून।